नमस्ते प्रणाम। मैं शिवम गुप्ता, फाउंडर ऑफ सीओ बड़े लोग, आप सबके बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मेरा कल का जो एपिसोड था आप सबने बहुत प्यार दुलार दिया, बहुत ही अच्छा था। आप सब जो भी हमारी गलतियाँ हैं उसको कमेंट में बताएं, मैं उसका सुधार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं चाहता हूँ कि आप सब ऐसे ही मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को देखें और आगे बढ़ाएँ। आपका छोटा भाई भी आगे बढ़े। मैं इस उत्साह के वजह से एक और टॉपिक लेके आया हूँ। एक बार भारत के हमारे सबसे अमीर आदमी जो मौके पे अडानी हैं, और दूसरे जो अभी दूसरे नंबर पे हो गए हैं अंबानी साहब जी। तो मैं इन मुकेश अंबानी जी और ये गौतम अडानी के बारे में मैं कुछ किस्सा आपको सुना रहा हूँ। तो एक बार ये एक मीटिंग में बैठे थे और कुछ डिनर वगैरह कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने इनसे सवाल किया कि आप दोनों में ऐसा क्या चीज़ है जो कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, वो कारण क्या है। इन दोनों ने तो पहले डिनर किया, पहले शांत रहा, कुछ समझा, फिर उनको एक कापी और कलम दे दिया गया और कुछ दूर पर जाकर दोनों लिख कर लेकर आए और उस व्यक्ति को दिए जो व्यक्ति पूछा था। और वो व्यक्ति जब दोनों की कागज़ खोला, दोनों की किताबें खोला, और वो हैरान हो गया। एक ही शब्द दोनों के अलग अलग थे, फिर भी एक ही कापी में एक ही शब्द लिखा गया था। और उस शब्द क्या लिखा गया था? फोकस। हमें अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना चाहिए। जो काम आप कर रहे हो, अगर आप फोकस नहीं करोगे, आप कोई ऊर्जा नहीं पाओगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक बार न्यूजीलैंड में एक पिन होती है जो एक पंछी होती है। वो पंछी उड़ ना सकती थी, ना तो उड़ पाती थी, ना तो कहीं जा पाती थी। बैठे बैठे वो पूरे न्यूजीलैंड की वो किस्सा ख़त्म कर दे रही थी वो पंछी। तब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, वहाँ के जो राजा थे, वो इंग्लैंड से वो पक्षी पिनन को बुलाया गया और न्यूजीलैंड में उसको रखा गया। 15 दिन के आपसी मेल में, आपसी ताकत में इतना जोश, इतना जुनून उन पक्षियों में आ गया कि जो इंग्लैंड की पंछियाँ थी वापस चली गई और न्यूजीलैंड की जो पंछियाँ हैं वापस अपने तनाव में, अपने उत्साहित में आ गई। तो ऐसे कभी कभी हमको भी ऐसे झेलना पड़ जाता है कि हमारे साथ निगेटिव रहते हैं लोग, पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ, आप ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे लोग से संघर्ष बनाएं, आप संघर्ष करें और दोस्ती बनाएं, ऐसे लोग के संपर्क में रहें जो आपको आगे बढ़ाने का मार्ग खोलता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, ना कि आपको पीछे बढ़ाने के लिए कहता है। आप हर वक्त उत्साह में रहें, जोश में रहें, जुनून में रहें, जिससे कि आप जो कार्य सोच रहे हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, उससे आप आगे बढ़ सकें और अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। हमारे देश में लोग कितने गरीबी है, आप कहीं भी जाओगे गरीबी के मामले देख लिए। अभी बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं और बंगाल की गरीबी, बंगाल की हालत देख लो, बिहार की हालत देख लो, यूपी के लमसम 70 से 75% स्थिति ठीक हो चुकी है, और एमपी की हालत देख लो। बहुत से ऐसे राज्य हमारे कंट्री जैसे स्टेट में, हमारे बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो बहुत ही अभी कम से कम 50% की अवधि में अभी लोग बहुत परेशान हैं, बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है हमें। हम लोग अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग स्टेटों में जाते हैं, वहाँ की गरीबी, वहाँ की भाषाएं, वहाँ के पहनाव ओढ़ाव हमने देखते हैं, बहुत ही कल्चरिक होती है कि यहाँ के लोग अभी भी इतने ओल्ड फैशन में जी रहे हैं, जो कि नया फैशन, नया ज़माना, नया भारत युग आ चुका है और आज भी ये सन 87 और 2000 के युग में जी रहे हैं। इतनी गरीबी होने की वजह से वहाँ के बच्चे देखोगे मिट्टी में खेलते हैं, तो ठीक है, मिट्टी में खेलना चाहिए, बच्चे मिट्टी में खेल के ही मजबूती लाते हैं, लेकिन मिट्टी में खेलते हैं ना तो तन पे कपड़ा रहता है, ना तो खाने के लिए रोटी रहती है। ऐसे बच्चे जो कि हमारे सिग्नल पे, अब तो शहरों में देख लो, सिग्नल पे बच्चे भीख मांगते हैं, बच्चे कटोरे लेके घूमते हैं, जो कि पढ़ाई की नामो निशान नहीं है। मैं ऐसे दरख्वास्त करूंगा सरकार को कि उस स्टेट को, हर एक स्टेट में जो भी सिग्नल पे बच्चे भीख मांगते हैं और मंगवाते हैं, उसके घर वाले, उनको रोका जाए। बच्चे को चाहे अनाथालय में, चाहे जिसमें डाल के बच्चों को सरकारी स्कूल में डालकर उनको पढ़ाई दिया जाए, उनकी सेवा समृद्धि की जाए और आने वाले समय में उनको उस बच्चों को सरकारी बनाया जाए, क्योंकि वो बच्चे सरकार के गोद में रहकर सरकार के सारे काम वो करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे और भी अपने साथ साथ 10 बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टेट में, हर एक जो मुख्यमंत्री हैं, स्टेट के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि वो लोग ज़रूर इस मेरी बात को ध्यान रखें, मेरी बात को सुनें और वो आगे बढ़ाएं।
इस हिसाब से, ताकि हमारे देश की गरीबी कम की जा सके। आज मैं अगर किस्सा सुनता हूँ तो दुबई का सुनता हूँ, क्योंकि दुबई में कोई भी व्यक्ति अगर एक दिन भीख मांग ले तो वो करोड़पति बन जाता है, लखपति बन जाता है, लेकिन वहाँ एक भी भिखारी नहीं है। दुबई ऐसी कंट्री है कि वहाँ आज एक भिखारी नहीं है, लेकिन हमारे भारत में आपको हर गली हर मोहल्ले में एक भिखारी मिलेगा। मैं गवर्नमेंट से और अपने सरकार से इस बात का मैं रूबरू कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ उन बच्चों को जो जिनके हाथ पैर नहीं है, जो विकलांग है, जो औरतें हैं जिनका कोई नहीं है, वो एक बार मांग के खा रही हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग बात है। लेकिन जो 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं, भीख मांग रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करके रोडों पे सब मांग के खा रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार से अनुग्रह है कि प्लीज़ उन बच्चों को अच्छी पूर्वक पढ़ाई लिखाई, कपड़े, खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, और उस बच्चे को एक सरकारी संस्था में डाला जाए, ताकि वो बच्चा पढ़ लिख कर किसी सरकारी विभाग में वो नौकरी पा सके और आगे बढ़ सके, और धीरे धीरे अपने आने वाले जो वंश है, जो आगे पीछे के हैं, जो लोग हैं, जो उसके साथ उसके निगेटिव उसके ग्रुप हैं, वो लोग को भी आगे बढ़ा सके, पढ़ाई के मामले में अपना भारतवर्ष को हमारा आगे बढ़ा सके। मैं ऐसे वीडियो आपको रोज़ लाऊंगा, ऐसे टॉपिक आपको रोज़ लाऊंगा। आप हमारे वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं शिवम गुप्ता आप सबको प्रणाम करता हूँ।